नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर करके सरगर्मी तेज है और हर गठबंधन, हर दल में रणनीति बनाई जा रही है। हर समय बैठकों का दौर चल रहा है, कमेटी पे कमेटी बन रही है, घोषणा पे घोषणा हो रही है। तो उसी तरीके से आप देखें कि एनडीए के लिए ये चुनाव जो है प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। सिर्फ ये नहीं कि नीतीश कुमार के लिए या नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए, नहीं, एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। आप ये जो चुनाव होने वाला है, अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है एनडीए के लिए कि इसके लिए उन लोगों ने जो एक मतलब अपना गणित फिट करने में बैठे हुए हैं, रणनीति बन रही है, एक से एक सर्वे वो करवा चुक रहे हैं। और इसमें सीटों का गणित से लेकर जनाधार की समीक्षा से लेकर चेहरे बदलने तक की तैयारी चल रही है। और मैंने कई एक वीडियो में कहा था कि कुछ लोगों के बात के आधार पर मैंने बताया था कि इस बार आप प्रत्याशित देख सकते हैं उम्मीदवार के रूप में, कि अचानक से हो सकता है कोई ऐसे उम्मीदवार को दिया जा सकता है, दूसरे दल से जीतने वाले उम्मीदवार को लाया जा सकता है, या बीच से किसी को उठा करके जिनकी छवि एक अच्छी हो, जीतने वाली हो, उनको दिया जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी है कि उम्मीदवार भी बने। सभी पहलुओं पर गंभीर रणनीति के तहत काम किया जा रहा है एनडीए के तरफ से। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एनडीए में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, एक नया इधर से विषय आ गया है। ये सब तो था ही कि सीटों का गणित क्या होगा, जनाधार किसका क्या है, उसका मारे मतलब फील्ड क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट है उम्मीदवार का, तो क्या बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए, उसका जो अपना जो चल रहा है उन लोगों का सर्वे के आधार पे तो साथ ही चल ही रहा है। अब इसके एक नया इसमें पहलू ऐड किया गया है एनडीए के बैठकों में, कि जो 70 प्लस फार्मूला क्या है, यानी कि सियासी उम्र का पैमाना। उम्र का सियासी पैमाना जो है, एक वो इन लोग एनडीए ने ऐड किया है कि चयन में उम्र सीमा नीति लागू। बीजेपी जेडीयू इस बार अपने उम्मीदवारों के चयन में उम्र सीमा नीति भी लागू करने की संभावनाएं तलाश रही है, संभावना बताई जा रही है। और संभवतः लोगों के जिस तरीके से अगर इसको देखें कि जनसुराज और मतलब बाकी महागठबंधन में युवाओं को ज्यादा, खास कर करके जनसुराज में जिस तरीके से युवाओं को लोगों का रुझान है जनसुराज के प्रति, और जिस तरीके से जनसुराज ने कहा है कि हम युवाओं को ज्यादा मौका देंगे, और महागठबंधन में युवा का जैसे चेहरा तेजस्वी यादव है, उनमें बहुत सारे विधायक युवा, और इस बार उम्मीद जैसा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि युवाओं को मौका हम ज्यादा देंगे, तो उसे देखते हुए उस चीज को टक्कर के देने के लिए जो है एनडीए भी इस फॉर्मूले पे चल रही है कि 70 प्लस जो है उस पे काम करना है कि कैसे इसको क्या किया जाए, टिकट देने से परहेज करती कर सकती है। ऐसे बीजेपी पहले से 70 प्लस, जैसे वो केंद्र में भी 2014 से लागू कर रखे कि 70 प्लस से लोगों को टिकट देने का माने परहेज करती है। अब इसी राह पर जदयू भी आगे बढ़ सकती है ऐसा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस बार की रणनीति सिर्फ एक पार्टी को तय नहीं करेगा, या कोई भी एनडीए गठबंधन पूरा पांचों दल मिल बैठ कर करके वो तय करेंगे। और उसमें सभी का महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी निभा रही है। उनके जो आरएसएस का और बीजेपी का जो सर्वे है या जो भी चीजें हैं, नीति हैं इधर उधर, उससे निर्धारित हो रही है। तो पांचों दल मिल कर करके और एक ही नीति पे सब चलने वाले हैं। तो एनडीए का जो 70 प्लस उम्र वाले विधायक, मौजूदा विधायक हैं, उनके पर गाज गिरने की संभावना है। और उन विधायकों में से कौन कौन विधायक हो सकते हैं, इसके मैं आप लोगों से नाम बता दूं कि अगर जदयू से देखें तो विजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू सुपौल से वो विधायक हैं। 80 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है, 80 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है। उन पर गाज गिर सकती है, उनका टिकट इस बार कट सकता है। जदयू में दूसरा जो नाम आ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी पहले से करते आ रही है, बीजेपी यहाँ भी लागू करेगी, तो उसी तरह से जदयू भी लागू करने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ये संभावना है, क्योंकि ये चर्चा अब आम एनडीए के बैठकों में चल रहा है। ललित नारायण मंडल जदयू सुल्तानगंज से विधायक हैं, 75 साल इनकी उम्र हो चुकी है, इनका भी टिकट हो सकता है, कट सकता है। मदन सहनी बहादुरपुर से जदयू के हैं, विधायक हैं, इनका 73 वर्ष उम्र इनकी हो चुकी है। मनोज यादव बेलहर से जदयू से मतलब विधायक हैं, इनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। जितेंद्र कुमार राय जदयू से परिहार से विधायक हैं, इनकी भी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। और अचिमित ऋषि देव जदयू रानीगंज से विधायक, इनकी भी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। तो इन जदयू के नेताओं के उम्र 70 प्लस के लोगों का इस बार टिकट कटने की संभावना है, टिकट कट भी सकती है।
ऐसी चर्चा हो रही कि 70 प्लस की नीति जो है कि बीजेपी जो लागू की है वो जदयू भी लागू कर सकती है इस चुनाव में। अब बीजेपी में कौन से जो नाम है जिन पर चर्चा हो रही कि उनका टिकट कटना है, 70 प्लस देखा जाए तो उनके टिकट कटने की संभावनाएं बढ़ रही है। उसमें पहला नाम अरुण कुमार सिन्हा, जो कुम्हरार से विधायक हैं बीजेपी के, उनकी उम्र 74 साल है, तो उनके टिकट कटने की संभावना बन रही है। और मैंने पहले भी बोला था कि संभवतः इस बार उनका उनको नहीं तो उनके शायद सुपुत्र को मिलेगा। परिवारवाद पर बात करना अलग बात है, लेकिन ऐसे भी एबीवीपी के समय से उनके सुपुत्र जो हैं एक्टिव हैं चुन राजनीति में। उसके बाद जो सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है अभी विधान, सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है, और हो सकता है ये उन लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है, पटना साहिब के जो वर्तमान विधायक नंदकिशोर यादव, उनकी उम्र 73 वर्ष हो चुकी है। उनकी भी टिकट कट सकती है, कटने की संभावना है। और बीजेपी 70 प्लस की नीति हर जगह लागू कर रही है, तो यहाँ भी लागू होगी। और उस वजह से इनके जो भी हैं टिकट कटने के, तो पटना साहिब के बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि ये कुछ काम नहीं करते, इनसे मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, तरह तरह की बातें हो रही थी। और ये मतलब एक जो होना चाहिए जनप्रतिनिधि के अंदर, इनके अंदर नहीं है। और ये लंबे समय से लगातार हैं वहां पे, और विकास के नाम पर शून्य काम इन्होंने किया है, इस तरह की बातें हो रही थी। तो बीजेपी इनकी टिकट ऐसे भी, क्योंकि खबर तो चली गई हो कि उनकी स्थिति खराब है, तो टिकट इनका भी कटना मतलब हो सकता है कि कट ही जाए। तो नंदकिशोर यादव पटना साहिब से हैं, और उसके बाद राम नारायण मंडल बीजेपी बांका से विधायक हैं, उनकी उम्र 72 साल है। तो ये जो है इन लोगों के टिकट कटने की संभावनाएं पूरी तरीके से बन रही है। और बीजेपी की तरह जदयू भी इस बार जो है 70 प्लस की जो नीति है अपना सकती है। तो ऐसी चर्चाएं अब एनडीए की बैठकों में शुरू हो चुकी हैं। अब ये कितनी हकीकत कितना फसाना ये तो समय बताएगा, लेकिन जो है मुझे लगता है कि ऐसे भी युवा के यहाँ के लोग और यहाँ के हर दल के जो उस 50 साल 40 साल 35 साल जो भी उस उम्र में जो राजनीति कर रहे हैं, जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वैसे लोग भी, अब वैसे देखें हरिनारायण बाबू भी उनकी उम्र हो चुकी है ऑलरेडी, उन्होंने कहा सक्रिय राजनीति से संन्यास उन्होंने ले लिया है। तो देखा जाए कि मतलब अब युवा भी लोग मांग कर रहे हैं कि कब तक हम सिर्फ दरी बिछाएंगे, कब तक हम मतलब भाई झंडा पताका लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसे देखते हुए और जिस तरीके से जनसुराज के आने के बाद से युवाओं के लिए इन लोगों, बाकी जो पारंपरिक जो पुरानी पार्टी जो है, उन लोग भी अपने रणनीति में बदलाव करने को मजबूर हो रहे हैं। और युवा नेतृत्व को तरजीह देकर एनडीए को खुद भविष्यगामी और प्रगतिशील दिखा सकती है, ऐसी संभावना। वहीं पर दूसरी तरफ बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी से संगठन के भीतर नाराजगी, असंतोष, संभावित बगावत की आशंका भी बनी रहेगी। लेकिन उनको खुश करने के लिए हो सकता है उनके सुपुत्र या उनके परिवार के लोगों को भी टिकट दिया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति सिर्फ जातीय समीकरण या गठबंधन की बाजीगारी पर नहीं है, चेहरे और उम्र जैसे प्रतीकात्मक संदेशों पर भी टिकी है। अगर बीजेपी जेडीयू ने वाकई 70 प्लस फॉर्मूला अपनाया और अमल में लाया, तो यह पुराने नेताओं के लिए विदाई और नई पीढ़ी के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उम्रदराज नेता अन्य विकल्प की तलाश करेंगे या सियासत से संन्यास लेंगे, ये सवाल उठता है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या हो सकता है। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है इस पर कमेंट की, क्या 70 प्लस के लोगों को अगर ये निर्णय होता है या निर्णय होना चाहिए, कमेंट कर करके जरूर बताइएगा कि 70 प्लस के लोगों को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।